गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा नाम है सचिन यादव। मैं आपका मैथ्स का टीचर, क्लास 7th एनसीईआरटी की बुक का 13.2 एक्सरसाइज का एक्सपोनेंट एंड पावर्स चैप्टर करने वाले हम। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट वीडियो इससे पहले जो गई थी स्टूडेंट्स, उसमें मैंने आपको एक्सपोनेंट एंड पावर के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ एक्सरसाइज 13.1 भी हमने खत्म कर ली थी। तो आज की वीडियो में हम करने वाले एक्सरसाइज 13.2। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट लास्ट वीडियो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, बिकॉज बिफोर दैट कि हम स्टार्ट करें आपको वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं और तो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं क्लियर नहीं रहेंगी और डाउटफुल रहेंगी, तो फिर आप आगे बढ़ने में आपको प्रॉब्लम होगी, आगे की एक्सरसाइज और ज़्यादा टफर होती जाएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, जिसमें बोल रहा है एक्सरसाइज 13.2 में कि यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जो मैंने आपको रूल्स बताए थे पहली वीडियो में, जो कि लास्ट वीडियो थी, उस 13.1 वाली वीडियो में मैंने आपको कुछ आइडेंटिटीज, कुछ लॉ, कुछ रूल्स बताए थे एक्सपोनेंट और पावर्स को हैंडल करने के लिए। तो उस पर्टिकुलर लॉ के बेसिस पे हमें ये जो पर्टिकुलर 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन जितने भी दे रखे हैं, अराउंड 10 के आसपास क्वेश्चन था, सभी क्वेश्चन आपको उसी बेसिस पे करने हैं। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन का रूल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर रूल एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आएंगे। 3 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई में 3 की पावर 4 है, ठीक है, मल्टीप्लाई में 3 की पावर 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली रूल कौन सा लगेगा आप समझिए। हमने एक रूल पढ़ा था, a की पावर अगर m हो, मल्टीप्लाई में अगर a की पावर n हो, यानी बेसिकली बेस सेम हो, दोनों नंबर्स का जो बेस है जिस पे पावर लगी हुई है वो सेम हो, और पावर अलग अलग में हो और मल्टीप्लीकेशन में हो, तो पावर से ऐड हो जाती है, दैट इज a की पावर m प्लस में n हो जाता है। ठीक है, ये रूल हमने पढ़ा था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर इस रूल को हम फॉलो करें तो यहाँ पे बेस सब में 3 है कंपेयर करने पर। ठीक है, तो बेस तो एज इट इज आ जाएगा और उसकी पावर कितनी आ जाएगी, सारी पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो 2 + 4 + 8, तो 2 + 4 + 8, यानी ऐड करने पर 4 और 2 हो जाएगा 8 और 8 और 16, तो 3 की पावर 16 आ जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5th देख लीजिए आप। 5th क्वेश्चन आपको बोला इसी का। फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट करा रहा हूँ ये मैं। ठीक है, ये पहला पार्ट मैंने आपको करा दिया, ये दूसरा पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे, तीसरा चौथा इस तरीके से जो मैं छोड़ दूंगा आपको ट्राई करना है। 5th पार्ट मैं आपको करा रहा हूँ। लेकिन 5 की पावर 2 है और उसकी भी पावर 3 है। ठीक है, और फिर बोल रखा है डिवाइड में कि 5 की पावर आप 3 ले लो। ठीक है, तो बोला इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो और एक्सपोनेंट पावर्स के रूप में डिनोट करो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जैसे हमने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पावर के फॉर्म में डिनोट किया है वैसे आप डिनोट करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझने की जरूरत है कि यहाँ 5 की पावर 2 दे रखी है और यहाँ भी 5 की पावर 3 दे रखी है, यानी बेस तो सेम है। तो हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, रूल पढ़ा था, आइडेंटिटी पढ़ी थी कि 5 यानी कि बेस अगर सेम हो और डिवाइड में हो पावर्स, इस तरीके से a की पावर m हो डिवाइडेड बाई a की पावर n हो, यानी कोई अदर पावर हो, a की पावर m मतलब कोई पावर हो सिंपल, और उसकी पावर फिर कोई और सेम नंबर हो और उसकी पावर n हो। लाइक यहाँ पर 7 की पावर 3 है डिवाइडेड बाई 7 ही की पावर 2 है, तो क्या होता था, पावर्स आपस में माइनस हो जाती थी, 3 - 2 दैट इज 7 की पावर 1। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होगा, a की पावर m माइनस में n हो जाएगा, और सिमिलरली यहाँ पे भी होगा। ठीक है, क्या होगा, 5 की पावर, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। एक रूल और होता था इस रूल को फॉलो करने के लिए कि अगर a की पावर, समझने की कोशिश करो, पहले इस वाली चीज़ को, इतने पोर्शन को सॉल्व करेंगे, और वो पोर्शन क्या है, इधर आप कहीं साइड में देख लीजिए, 5 की पावर 2 है और उसकी पावर 3 है। तो इसके लिए रूल लगेगा, a की पावर अगर m है और उसकी भी पावर अगर n होती थी, तो हम दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते थे, m इंटू में n कर देते थे। सेम चीज़ यहाँ होगा, 5 की पावर 2 3 × 6 हो जाएगा। तो ये जो पोर्शन है ये सॉल्व होकर आ जाएगा 5 की पावर 6, और अब आ जाएगा डिवाइड में 5 की पावर 3। ठीक है, तो अब यहाँ से ये वाला रूल, जो रूल आपको मैंने यहाँ पे लिखा है, ये रूल फॉलो होगा, दैट इज 5 की पावर 6 - 3, क्योंकि डिवाइड होने पे जो पावर्स हैं वो आपस में पहले वाले में से दूसरा वाला माइनस हो जाता है। तो पहली पावर है 6 और दूसरी पावर है 5 की 3, तो 5 की पावर ही रहेगी, लेकिन 6 में से 3 माइनस होकर 5 की पावर 3 बचेगी। तो ये एक्सपोनेंट के रूप में हमने दिखा दिया। ज़्यादा सॉल्व करने के लिए बोले तो 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 का मतलब है 5 × 5 × 5 3 टाइम्स, तो दैट इज हो जाएगा 125। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद मैं इसको रब कर रहा हूँ, स्पेस नहीं बचा हुआ है, नोट कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट आप ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स, और जो भी डाउट्स है वो आप लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे हमसे। ठीक है, और लाइव सेशन में जरूर प्रेजेंट रहिए, उसमें एब्सेंट रहने पे अगर आपकी अटेंडेंस शॉर्ट है तो आपको पेपर में नहीं बैठने दिया जाएगा, ये आपको पता होगा। तो दैट से मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार की चीज़ें समझिए और लाइव क्लास अटेंड कीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सिंप्लीफाई करना है, एक्सप्रेस को, रीच को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करना है। मतलब सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, लेवल क्वेश्चन का थोड़ा टफ कर दिया। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड का फर्स्ट पार्ट,
2 की पावर 3 है, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 है, मल्टीप्लाई 4 है, और सबको नीचे दे रखा है, नीचे में 3 इंटू में 32, 3 इंटू 32। तो करना कुछ नहीं है, पहले तो सबको एक जैसी पावर्स में लेके आइए आप, ठीक है। 32 जैसे है ना, इसको आप पहले सॉल्व करिए। 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 4 तो लिख लीजिए, लेकिन यहाँ बेस जो 4 है उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। फिर इसको भी सॉल्व करना है, 3 की पावर 1 इंटू में यहाँ पे 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 5 टाइम मल्टीप्लाई करने पे 32 आता है, तो दैट्स वाई हम इसको लिख सकते हैं 32 को 2 की पावर 5। तो इसलिए हमने यहाँ पर ऐसा किया है, 2 की पावर 5 लिखा है। अब यहाँ पर आपको पता है रूल कौन सा चलेगा, बेस सेम है, दोनों की बेस सेम है, 2 है, तो पावर ऐड हो जाती है 3 और 2, तो 2 की पावर हो जाएगा 3 और प्लस 2, 3 प्लस में 2, दैट इज 2 की पावर 5। तो 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई में 3 की पावर 4, ये वाला, ठीक है। ये दोनों तो आपस में ऐड हो गए पावर्स 3 और 2, और साइड में 3 की पावर 4। फिर यहाँ पे 3 की पावर 1 हम साइड में लिख देते हैं, और यहाँ 2 की पावर 5 है। 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो वो भी बताता हूँ। देखो 2 की पावर 5 है, ऊपर वाले में से नीचे वाला डिवाइड होने पे माइनस हो जाता है, आपको पता है। 2 की पावर 5 माइनस 5 दैट इज 2 की पावर 0। तो 2 की पावर 0, जिसकी पावर 0 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए मैंने आपको बोल दिया कि इसको आप सीधे काट ही दो, वैल्यू 1 ही आनी है। तो 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 में से माइनस हो जाएगा, ये ऊपर चली जाएगी ना पावर्स, डिवाइड में है तो 4 में से पावर 1 माइनस हो जाएगी, तो 3 की पावर आ जाएगा 3, ठीक है। और सॉल्व करके अगर लिखना है तो 3 की पावर 3 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27। इस तरीके से आप सभी क्वेश्चंस ट्राई कर लेंगे इसके भी। फिर अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक, आप और देख लो, इसमें से 7th क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, 7th पार्ट भी देख लो। इसमें लिखा है 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई 4 की पावर 0। तो जिसकी भी पावर 0 होती है, इस बात को नोट कीजिएगा, जिसकी भी पावर 0 तो उसकी वैल्यू तो 1, तो इसकी वैल्यू 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 1, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। एक 10th भी देख लीजिए, इसका 10th पार्ट बता देता हूँ। बोल रहा है कि a की पावर 5 है, ठीक है, मल्टीप्लाई में a की पावर 8 है, और यहाँ ब्रैकेट में दे रखा है नीचे a की पावर 3। तो आपको पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलना है, डिवाइड करना है। तो a की पावर 5 में से 3 जाएगी डिवाइड होने पे, a की पावर 5 माइनस 3, और उसको मल्टीप्लाई करना है a की पावर 8 से। तो a की पावर 5 माइनस 3 होगा a की पावर 2 और a की पावर 8। तो सॉल्व करेंगे, a की पावर 2 और 8 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने पे पावर ऐड हो जाता है, 2 और 8 ऐड हो जाएगा, a की पावर हो जाएगा 10, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं, थर्ड बोल रहा है आपको क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे, स्पेस नहीं है, मैं रब कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, प्लीज़ नोट डाउन कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। मैं नोट करने का समय देता हूँ, इसलिए आप प्लीज़ क्वेश्चन को पहले देख लिया कीजिए, देन आफ्टर आप नोट किया कीजिए। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, ऐसा एक क्वेश्चन आपने पिछले वीडियो में भी किया हुआ था, जिसमें आपको कंपेयर करके बोल रहा था पता करने के लिए कि कौन सा नंबर कौन सी टर्म बड़ी है, ठीक है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू और फॉल्स बोलो और बताओ कि तुम्हारा जो आंसर है वो करेक्ट है कि नहीं। तो 10 की पावर दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन है, 10 की पावर है कुछ नहीं, मतलब 1 दे रखा है, और मल्टीप्लाई में 10 की पावर 11 है, इज इक्वल टू बोल रखा है 100 की पावर 11। ये ट्रू है या फॉल्स है? पहली बात तो ये फॉल्स है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर इनका बेस मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएंगे 10 की पावर 11 और प्लस में 1, 10 की पावर हो जाएगा 12, विच इज़ नॉट इक्वल टू 100 की पावर 11। सो ये फॉल्स है, आपको रीज़न ये बताना है, ठीक है। समझ में आई बात? अब जैसे यहाँ पे दे रखा है सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, थर्ड का ही, 2 की पावर 3 दे रखा है और साइन दे रखा है ग्रेटर दैन का इधर की तरफ, और 5 की पावर 2। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, विच इज़ ग्रेटर दैन होना चाहिए 5 की पावर 2 यानी 5 इंटू 5 से। तो 2 टू द 4, 4 टू द 8 होता है, विच इज़ नॉट ग्रेटर दैन, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। 5 इंटू 5 25 होता है, तो इसमें 25 ग्रेटर है, तो ये स्टेटमेंट कैसे हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 25 सॉल्व करने में बड़ा आ रहा है इससे, ठीक है। थर्ड भी ट्राई कर लीजिएगा, दोनों पार्ट मैंने करा दिया, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे। फोर्थ देखिए, बोला एक्सप्रेस करो ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनको प्राइम फैक्टर्स के रूप में सॉल्व करना है, तो एक बार देखेंगे यहाँ पर। फोर्थ बोल रहा है 108 है, मल्टीप्लाई में 192 है, इसको प्राइम फैक्टर्स के रूप में निकालना है। तो प्राइम फैक्टर मेथड आपको पता है, 108 है, इसको सॉल्व करना है 2 से, 2 5 दा 2 4 दा, फिर 2 से करना है 2 टू द 4 2 7 दा 14, फिर 3 से करना है 3 9 दा, फिर 3 से करना है 3 3 दा, फिर 3 से करना है 1। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3,
ठीक है। उसी तरीके से 192 का भी निकाल लेंगे। 2 की पावर 2 9 द 18, 2 6 द 12, फिर 2 से 2 4 द 8, 2 8 द 16, फिर 2 से करेंगे 2 2 द 4, 2 4 द 8, फिर 2 से 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, तो इसमें आ जाएंगे 2 2 2, यानी 2 की पावर 6 इंटू में 3 की पावर 1। अब ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और जो 2 वाले हैं पावर वो आपस में ऐड, 2 की पावर 2 प्लस में 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 6 है, और यहाँ 3 और 1 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 3 की पावर 3 प्लस में 1, तो 2 की पावर 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 की पावर 4 हो जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी बेसिकली उनको सॉल्व करके जो एक जैसी पावर्स उनका बेस सेम लेके और पावर जो एडिशन वाला रूल होता है उसको ऐड करके लिख देंगे। ठीक है ना। इतना होने के बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई का ही है, सिमिलरली ये भी है जैसे मैंने बाकी क्वेश्चन कराए, बट फिर भी आप एक बार देख लो क्वेश्चन। तो मैं सेकंड पार्ट आपके लिए करा रहा हूँ इसका। ठीक है। सेकंड पार्ट में आप देखेंगे 2 की पावर 25 ऐसे दे रखा है, 25 इंटू में 5 की पावर 2 है। ठीक है। फिर t की पावर 8 है। फिर नीचे आप लिखेंगे 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई में t की पावर 4। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई t की पावर 8। ठीक है। नीचे आप लिखेंगे 10 की पावर 3, ठीक है, मल्टीप्लाई में इसको अगर आप और सॉल्व करना चाहे तो 10 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, क्योंकि 2 5 10 होता है ना, इंटू में t की पावर 8। अब स्पेस तो है नहीं स्टूडेंट्स, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको रब कर दूँ और साइड में यहाँ सॉल्व कर दूँ आपके लिए। ठीक है। आई होप आपने अब तक नोट कर लिया होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे 5 की पावर 2 है और 5 की पावर यहाँ पे भी 2 है, तो ये 5 की पावर 4 हो जाएगा, इंटू में t की पावर 8 तो है ही। ठीक है, ये वाला। फिर नीचे 2 इंटू में 5 से रखा है, तो 2 की पावर भी हम 3 लिख सकते हैं अलग से, और 5 की पावर भी 3, और मल्टीप्लाई में t की पावर 8 तो है। t की पावर 8 से t की पावर 8 कट जाएगा। ठीक है। और 5 की पावर 4 में से 5 की पावर जो 4 है उसमें से 3 माइनस हो जाएगी, ये वाली पावर नीचे रह जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है। और t तो खत्म ही हो गया, तो 5 की पावर 1 रह जाएगा और नीचे 2 की पावर 3 रह जाएगा। ठीक है। विच इज अगर हम सॉल्व करें तो 5 ही रह जाएगा, 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8, तो 5/8 इसकी वैल्यू होगी सिंप्लीफाई करने पे। तो यहाँ पर आपकी ये वीडियो बेसिकली खत्म होती है स्टूडेंट्स। आई होप आपको एक्सरसाइजेज अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। जहाँ कहीं डाउट आए तो प्लीज़ लाइव सेशन में जरूर पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी क्वेश्चन कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।